जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। बोलिए छठी मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, धर्म कथा गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पर्व मनाए जाने का विधान है। इस दिन छठी मैया की पूजा व आराधना करके लोग पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं। यह 4 दिनों का त्योहार मुख्य रूप से बिहार, झारखंड व पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। छठ पर्व का तीसरा दिन सबसे खास होता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं 36 घंटों का निर्जला व्रत शुरू करती हैं। संध्या में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, तो अगले दिन उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। इस पर्व को डाला छठ, सूर्य षष्ठी और छठ पूजा आदि के नामों से भी जाना जाता है। इस त्योहार में मुख्य रूप से भगवान सूर्य और छठी माता की पूजा होती है। छठ माता की कृपा से निसंतान को भी संतान की प्राप्ति होती है, और जिनके पुत्र होकर मर जाते हैं उनकी संतान को भी आयु की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और रानी बहुत दुखित रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दिया। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हुई, और जब उसे पुत्र की प्राप्ति हुई तो दुर्भाग्यवश उसका पुत्र मृत पैदा हुआ। यह देखकर राजा और रानी दोनों बहुत ही दुखी हुए, और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने वाला था तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हो गई, और उन्होंने कहा, हे राजन, मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उनकी मैं सभी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई, और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से छठ पर्व मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। इस पर्व से जुड़ी एक और कथा है, जिसके अनुसार महाभारत काल में जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिलाया था। वहीं एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी, और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर कर्ण सूर्य देव को अर्घ देता था। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बन गया था। आज भी छठ में अर्घदान की यही परंपरा चली आ रही है। प्रिय भक्तजनों, यह कथा यहाँ पर संपन्न होती है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना न भूलें। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। बोलिए छठ मैया की जय।